सभी को नमस्कार। कक्षा 10 के प्रिय छात्र छात्राओं, आज का वीडियो आपके लिए ये बहुत ही एकदम हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 14 तक सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, और वो भी मैं साथ साथ में आपको लिखाता जाऊंगा कि कौन से प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो 80 में से 50 नंबर है वो आप इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। 80 में से 50 नंबर है वो आप इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला वीडियो। तो साथ साथ में देखते जाइए और साथ साथ में बताता जाऊँगा मैं आपको। तो बात करें हम प्रश्नावली 1 की, तो प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या है, उससे 1% तो 100 में से 100% सिद्ध करने वाला अप्रिमेय संख्या सिद्ध वाला पूछेगा। और बाकी बन जा दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है वो या तो आपको छोटे मोटे में सीधा पूछे, तो अगर अभाज्य गुणनखंड है, कोई भी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने में कह दे, उसका निकाल कर उसको घातांक रूप में लिखिए। ये एक वो प्रश्न है, एक एचसीएफ वाला एचसीएफ देखकर वो मतलब एलसीएम भी पूछ सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या वाला। और तीसरा प्रश्न बन रहा है सीधा कि अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने वाला। तो इन तीनों प्रश्नों को इंपोर्टेंट लगा कर लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 156 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग लिखिए, घातों का योग। अब आप कहेंगे कि इसका हल भी करवा दो, तो छोटा प्रश्न है वो उसका मैं हल भी करवा दूंगा। 156 है, 156 लिख दिया। 156 का अभाज्य गुणनखंड काटना है, तो पहले 2 को भाग दो, गुणनखंड काटो, तो 7 8 18 हो गया, फिर 2 को देशा 3, फिर 9 हो गया, 39 में फिर 3 को देशा 1 3 13 आ गया, फिर 13 में एक बार गया। अब 156 का ए तो काट दिया। अब अंक बाद में अभी अपन काटना है। अगर थाने पूछ के 156 का ए लेस से काट दो, या फिर मैथ से भी पूछ के, या फिर अभाज्य गुणनखंड भी पूछ के, तो वह भी क्यों 2 गुणा 2 इंटू 3, या फिर अब ऐसा देगा मैं थाने क्या डेढ़ मिनट थाने मैं बताऊँ। देखो अन क्या कर 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, इस प्रकार से अब ऐसा में लिखा हुआ मिलेगा। तो कई बार क्या बताते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इनकी जल्दी से जल्दी इसको हल करने की कोशिश करते हैं, तुक्का मत लगाना, सारा का सारा सवाल को हल करके निकालना, क्योंकि अब ऐसा इस प्रकार का बहुत ही कम चांस में देखने को मिलेगा आपको। तो ये आ गया, इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, तो घातों का योग, इस पर 2 घात है, प्लस में इस पर 1 प्लस में 1, इसमें कितनी हो गई 4, तो घातों का योग कितना हो गया 4 हो गया। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं अगला आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो अभी करवा रहा हूँ, आराम से देखते जाइए, साथ साथ में मैं तीनों के एक साथ में उतरवा दूंगा। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में आपको जैसे मान लीजिए दे दिया कि एचसीएफ है 18 और 38 बराबर, इसका 18 है, तो एलसीएम 18 और 38 क्या होगा ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न तो बहुत ही सरल है, मतलब एलसीएम निकालूंगा, तो पहली संख्या कौन सी 18 है, दूसरी संख्या 38 है, और एचसीएफ दे रखा है हमें 18, तो एलसीएम ज्ञात करना। ये सवाल मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में अंदर हल करवा के बताया था, आप भी समझ में आ गए होगा, एकदम सरल प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं। और इस प्रश्नावली का तीसरा सबसे मोस्ट प्रश्न है कौन सा है, जैसे √3, एक तो √3 वाला, एक √5, एक तो ये सिद्ध कर लीजिए, वह एक जैसे 3 प्लस √5, और एक है जैसे 6 प्लस 3 √5, अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना, अप्रिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अब ये प्रश्न मैंने आपको किस लिए बताया कि ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है और इस बार प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो ये तीनों प्रश्न है ना इस बार इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं पहली प्रश्नावली के अंदर से। बाकी बात है कि पूर्णांक में मैंने थोड़ा सा बेसिक भी वो भी पूछ सकता है कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, तो वो बात अलग है। तो पहले आपको इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से आज ही तैयार करना है। इसके बाद में जो परीक्षा के दिन जो 6 दिन नज़दीक आएंगे उसमें हम माइक्रो स्टडी जरूर करवाएंगे, तो और हम उसमें पढ़ लेंगे। तो पहला जो चैप्टर है उसका ये हो गया, ये तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से आप उतार लीजिए इसको प्रश्न कॉपी में, फिर इसके बाद में आपको मैं आगे वाला चलता हूँ। और अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो उसमें दूसरी प्रश्नावली के अंदर से जैसे सवाल पूछा है आपको, जैसे बहुपद दे दे कोई भी, दूसरे के अंदर तो शून्यंक निकालना, और ये दो ही प्रकार के हो गए उसमें तो सवाल सिर्फ, और छोटे प्रश्न पूछे तो सर छोटे प्रश्न में से आपको इसमें से एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, देखो जैसे मान लीजिए कह दे
निम्न में से द्विघात बहुपद है। आपको पूछ लिया निम्न में से द्विघात बहुपद है। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में दे दिया आपको x + 5 और इसकी पावर दे दे 2, इसकी पावर 3 ले लो, प्लस में इसमें बै ले लो। बै के अंदर है जैसे मान लीजिए y² प्लस में 3 प्लस में y की पावर 4, और से ऑप्शन में दे दे जैसे मान लीजिए 5 + x, और दे ऑप्शन दे दे x - 7 और इसकी पावर होल स्क्वायर। अब ये चारों ऑप्शन देते, इन चारों ऑप्शनों में आपको चेक करना द्विघात बहुपद मतलब अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ और मैं इसमें प्रश्न में साथ में बता देता हूँ, तो लिखवा देंगे इसको। अब इसमें चेक करना है कि इसका कौन सा बहुपद है जिसको मतलब थोड़ा सा हल करने के बाद में हमें पूर्ण रूप से, ये शायद मैंने चौथी प्रश्नावली से उठा दिया, लेकिन चौथी प्रश्नावली से और दूसरी प्रश्नावली से दोनों सेम से ही है, ठीक है। तो 4.1 से भी वो भी साथ साथ में है। तो इसमें देखो चेक करोगे साथ साथ में कि इसमें जो पावर 3 दे रखी है, तो मतलब x³ होगी, a + b की होल क्यूब का सूत्र लगेगा, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें पावर 4 दे रखी है, ये भी नहीं है, इसमें ये कैसे नहीं है, ये हो सकता है। तो इसकी अगर a - b की होल का सूत्र लगाएंगे ना, तो आपको बहुपद 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में बात करें जैसे रैखिक बहुपद की बात करें तो उसमें कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसकी पावर घात कितनी होती है, 1 होती है, उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है, और 2 घात को द्विघात बहुपद बोला जाता है। फिर बात करें शून्यक की, शून्यक जैसे मान के चलिए 7p² प्लस में 8, इसमें शून्य कितनी होंगी, तो इसमें शून्य कितनी होंगी, 2 होंगी। जिसकी पावर मतलब जो चर है उसके ऊपर जितनी घात होगी ना, जितनी बड़ी घात होगी उतनी शून्य होंगी। जैसे मान के चलिए y की पावर 4 प्लस में y3 प्लस में 3, इसमें शून्य कितने होंगे, तो इसमें कितने होंगे, 4 होगी। जितनी घात होगी, जितनी बड़ी घात होगी उतनी क्या होंगी, शून्य होंगे। तो आप ये भी इतने साथ साथ में तैयार करते जाइए कि जितनी बड़ी घात होगी उतनी उसकी शून्य होगी। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस बार। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न मैं उसके बाद में करवा रहा हूँ। तो ये 5-7 में जैसे करवा रहा हूँ वैसे साथ साथ में लिखते जाइए। अब इसके बाद में जो सवाल नंबर आगे हमारा है 6 नंबर, अब देखो प्रश्नावली इसके अंदर ही है, सीधा सा चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन 5 हो गए ना, 6 नंबर है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो नहीं है, बड़ा जिसमें बहुपद की शून्य निकालने को कहेगा, तो वो आप प्रश्न वो लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में 1% 100% हो जाएगा। इस प्रकार का भी आप तैयार कर लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, द्विघात बहुपद जैसे मान के चलिए x² माइनस में 5x प्लस में 6 के शून्य ज्ञात करो। ये लो, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, 100% पूछा जा सकता है। और फिर 7 नंबर बात करें तो इसमें जो एक चीज़ दे रखा है ना, शून्यकों का योग और गुणनफल, वो पिछले साल छोड़कर या पिछले साल भी पूछा गया था, और उससे भी पिछले साल पूछा गया था। 2 साल कंटिन्यू पूछ लिया गया, तो इस बार आने की चांस कम है। तो इसलिए आप उसको जगह पर इस प्रश्न को तैयार कीजिए। ये प्रश्न तैयार करेंगे तो आपके चौथी प्रश्नावली में काम आ जाएगा। और 7 में बात करें तो वो तो प्रतिस्थापन विधि है, वो उसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते आपको। 7 जो प्रश्नावली 3 से प्रतिस्थापन, विलोपन और उन तीनों में से एक प्रश्न आएगा, विलोपन और ग्राफ विधि से। तो उसमें तो कोई फिक्स नहीं है। देखो एक चीज़ ये है कि इनमें से जो थ्योरी वाले हैं ना, वो तैयार करना है आपको। जो थ्योरी वाले जो सिस्टम दे रखा है, जैसे मान के चलिए कि राज्यों की आय दे रखी है, आपदा की आय दे रखी है, उस प्रकार के सवाल है वो आप खुद तैयार कीजिए। उनको मतलब मेन बात है कि समीकरण में बदलना आना चाहिए आपको। समीकरण बदलने के बाद में आप उसको हल कर सकते हैं। एक सवाल प्रतिस्थापन, एक सवाल विलोपन, एक विधि, तीनों एक सवाल तैयार कर लीजिए, आपके साथ सारा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद में अगर बात करें जो थ्योरी वाले हैं उनकी समीकरण बनाना सीख लीजिए, आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 नंबर की। तीसरी प्रश्नावली से कुछ नहीं है, चौथी प्रश्नावली से 100% पूछा जाएगा। एक है विविधकार ज्ञात करना।
विविध कार्य ज्ञात करना और प्लस में मूल ज्ञात करना, इन दोनों में से एक सवाल कन्फर्म आएगा। तो एक द्विघाती सूत्र भी पूछ सकता है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद, जैसे मान के 6x² माइनस में 5x प्लस में 4 बटे 3 का विविध कार्य ज्ञात करो। विवि कहता है अब ज्ञात करो। अब इसका विविध कार्य ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखो, इसका मैं एक हल करवा देते हैं। विविध कार्य का आप सूत्र जानते होंगे, d बराबर में यहाँ पे a बराबर में कितना है 6 है, ax² प्लस में bx प्लस में c आपको सूत्र लिखाया होगा। तो a बराबर में क्या है 6 है और b बराबर में क्या है -5 और c बराबर में क्या है 4/3। अब ये सूत्र लिखाएंगे यहाँ पे, अंडर सीधा है, अंडर रूट नहीं, b² माइनस में 4ac। तो d बराबर में b² यहाँ पे कितना है, b यहाँ पे 5 -5 है तो -5² -4 गुणा 6 गुणा 4/3, 3 से 3 ये कट कर 2 हो गया। और d बराबर में क्या आ गया 25 माइनस का और 4 चौक 16, 16 32, इतने होगा ना। 4 को 4 से गुना किया 16 और 16 को 2 से गुना किया 32। तो यहाँ पे इतना ये आने के बाद में 25 में से अभी इसमें से घटाएंगे तो 5 2 7 माइनस का 7 आ जाएगा। मतलब d का मान आ गया -7। और एक प्रकार से देखें तो ये क्या है 0 इससे बड़ा है। तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे। साथ साथ में मूलों की प्रकृति भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्रकृति क्या होगी, प्रकृति भी याद रखना, मूलों की प्रकृति क्या है अवास्तविक है, अवास्तविक, ठीक है। मूलों की प्रकृति भी पूछ सकता है। और साथ साथ में एक प्रश्न और यहाँ पे 9 नंबर में शायद देख लेता हूँ, दिख रहा होगा, हाँ 9 नंबर यहाँ पे है बहुपद एक मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा बहुपद बना लेते हैं इसको। जैसे इसको x बना दिया, इसको 4 बना दिया, हाँ ये हो गया सही, ठीक है। बहुपद के मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। इस प्रकार का भी एक प्रश्न है, वो 100% पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपने अगर ये जो 6 नंबर सवाल और 9 नंबर सवाल है वो दोनों सेम ही है, एक ही प्रकार के कहे जा सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम तरीका है। बीच वाले की अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, यानी कि 8वीं कक्षा के अंदर आपका जो बीच का जो टुकड़ों वाला सिस्टम था वो 8वीं कक्षा के अंदर लगता था और वही सिस्टम आपको यहाँ पर दोबारा पूछा है, तो आप उसको तैयार कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आगे आपका प्रश्न नंबर तीसरी से आगे और चौथी प्रश्नावली से, अब चौथी से मैं लिखा दिया, 5वीं से एक सवाल प्रश्न बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको, देखो किस प्रकार से। और उस प्रकार का ही सवाल इस बार पूछा जाएगा कि बीच में से कोई भी आपको एक लुप्त मान दिया होगा और आपको एपी में देखकर फिर पूछेगा बीच का ये मान बताओ। देखो 10 नंबर सवाल, एक सवाल मैंने वैसे 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं वो सवाल आपको लिख के बताता हूँ, आराम से बता देता हूँ। वो सवाल है 7 9 चलो कोई बात नहीं, रहने दो वो सवाल, रहने दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जैसे मान के चलिए 4, 0, यहाँ पे a और -8 एपी में है तो a का मान ज्ञात करो।
ए बाई सी पूछ सकता है या फिर खाली स्थान नहीं पूछ सकते। अब देखो आप खुद एक चेक करके देखो कि क्या हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर एपी की बात करें तो 4, 0, -8 इस प्रकार से दे रखा है। मतलब ए का मान प्रथम पद कितना है 4 है और डी का मान कितना है, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस में A1, तो डी A2 मान कितना है 0, -4, तो डी का मान क्या आ गया -4 आ गया। अब हमें कितना निकालना है, ये कितना है तीसरा पद, तो तीसरा पद निकाल दो। A3 बराबर में A प्लस में n-1 इंटू डी, इस सूत्र से निकालेंगे। तो A3 बराबर में क्या आएगा, A का मान कितना है 4 प्लस में n का मान कितना है 3, तो 3 में से 2 गुना होंगे 2 माइनस का d का मान 4, तो A3 बराबर में 4 और माइनस में 8, A3 बराबर में क्या आएगा -4, मतलब a की जगह पर कितना है -4 है। इस प्रकार का एकदम सबसे छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद में मैं आपको एक प्रश्न और करवाता हूँ, इसके अंदर से जैसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर खुद करना चाहें तो बड़े तरीके से आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे S22 ज्ञात करना था, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लगा दिया। S22 आपको ज्ञात करना है, D बराबर में 7 दे रखा है और A22 है वो है 149। अब देखो इन सवालों में से आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सवाल आप आराम से बता लेना। यहाँ पे देखो अगर हम n का मान रखेंगे यानी कि हमें यहाँ से a का मान मिलेगा, इससे आपका a का मान मिलेगा और जो दोनों सिस्टम है वो इसमें रख दीजिए। बस इस पहले इससे a का मान निकालिए और वही आप इसमें रख दीजिए, S22 ज्ञात कर लीजिए, आराम से आ जाएगा आपका। तो ये सवाल भी बहुत ही सरल तरीके से था। अब देखो मैंने 1 से 5 तक वो सारे के सारे सवाल है वो इंपॉर्टेंट करवा दिए। अब मैं 11 प्रश्न हो गए। अब मैं थोड़े से 2-4 प्रश्न जो छोटे प्रश्न है ना वो भी मैंने आपको बताए थे कि आगे प्रश्नावली से भी छोटे साथ है, वो भी मैं करवा देता हूँ इसके साथ साथ में, जो कि हमारे पेपर के दृष्टि से भी है। इसके बाद में जो हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं वो भी आप तैयार करते जाइए। तो ये तो था, मतलब इस प्रकार का छोटा प्रश्न है वो 10 जो है इसमें से पूछ सकता है। और एक जो n वाला सिस्टम है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर में 5n प्लस में 8, इस प्रकार का आपको मेटेरियल दिया होता है, उसमें पूछ लिया कि आपको एपी सारा डी का मान ज्ञात करो, क्या पूछेगा इसमें डी का मान ज्ञात करो। तो अब इस प्रकार का आपको बहुपद दे दे, यानी कोई सिस्टम दे दे, समीकरण इस प्रकार का दे दे। अब इसमें से क्या करेंगे, प्रथम पद हमें द्वितीय पद कुछ भी नहीं दिया होगा, आप उसे कितना दिया होगा, तो आप इसमें एक n की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 5 गुणा 1 प्लस में 8 कितने हो गए 13 के 5 और ये हो गई 13, a का मान 13 आ गया। अब आप अगर n की जगह पर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद रखने के लिए A2 बराबर में 5 गुणा 2 प्लस में 8 यानी कि 5 10 10 रे कितना हो गया 18 के 18 आ गया। अब देख लीजिए आप साथ साथ में, अब d का मान पूछा है तो 18 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे d का मान कितना चाहिए 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार का भी सवाल पूछ सकता है, स्टार लगा करके लिख लेना, ठीक है। अब 1 से 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब और भी सवाल आगे आता जाओगा तो हम समझाता जाऊँगा सारा तरीकों, तो बढ़िया तरीकों थे ए सवाल है इतना उतारियो। पहलो भाग आज की शौक लगे वो बताओ, इनके बाद में जस्ट था ना यो अगलो भाग में लेंगे, जो 1 को 5 तक कर दिया, अगलो है वो 6 ले गए और आगे पूरा 10 तक कर देंगे। फिर भी अगली 4 प्रश्न वाले अलग वीडियो के अंदर कर देंगे। तो अलग अलग वीडियो का एक वीडियो से आगे कौन था। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे होगा, अच्छा लगे तो लाइक करियो, कमेंट करियो और बताइए कि क्या क्या प्रश्न बढ़िया लग गया। तो आप तरीके से ले थोड़ा थोड़ा माइक्रो स्टडी है भी थे साथ साथ में ध्यान रखियो। और मोस्ट प्रश्न है वह मॉडल पेपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा देने लग रहे हैं, तो वहाँ प्रश्न भी थे हल करियो। मिला अगले वीडियो में, धन्यवाद।